हर मोहल्ले में कुछ घर होते हैं जो बस खामोश रहते हैं और एक दिन वही खामोशी चीख बनकर सबको चौंका देती है। ये कहानी है निठारी की, नोएडा के एक ऐसे घर की जो बाहर से तो बड़ा साधारण सा दिखता था पर अंदर मौत पल रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है नैना रेखा और मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जो सुन के हर किसी की रूह कांप उठे। दिल्ली के पास नोएडा में बसा एक शांत इलाका था निठारी। ये जगह आम दिखती थी जैसे और मोहल्ले होते हैं। बच्चे गलियों में खेलते, पड़ोसी एक दूसरे के हालचाल पूछते और जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती थी। लेकिन इस शांति के परत के नीचे एक ऐसा भयानक राज छिपा था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 2005 में अचानक एक बच्चा गायब हो गया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से थे जो घरेलू काम करते थे या मजदूर थे। माँ बाप ने रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन हर बार यही जवाब मिला, बच्चा भाग गया होगा। किसी ने ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया, 1 साल से भी ज्यादा हो गया। लेकिन जब दिसंबर 2006 में निठारी के D5 बंगले से सरांत की तेज बदबू आने लगी, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। यह बंगला था मोनिंदर सिंह पंधेर का, एक अमीर और प्रभावशाली आदमी। उसके साथ वहाँ रहता था उसका नौकर सुरिंदर कोली, एक अजीब चुपचाप रहने वाला आदमी। जब पुलिस ने उस घर की तलाशी ली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हड्डियाँ, खोपड़ियाँ, कटी हुई लाशें, कुछ प्लास्टिक की थैलियों में, कुछ नाली में फंसी हुई और कुछ आंगन में दबी हुई थी। ये उन बच्चों और महिलाओं के अवशेष थे जो साल भर से लापता थे। सुरिंदर कोली ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि वह बच्चों को खाने का लालच देकर घर लाता, फिर उनकी हत्या करता, शवों के टुकड़े करता और कई बार मानव मांस भी खाता। उसका कहना था कि उसे एक अदृश्य शक्ति ऐसा करने को मजबूर करती थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या उसके मालिक पंधेर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? कुछ सबूत ऐसे थे जो बताते थे कि शायद वह भी शामिल था, लेकिन कोर्ट में इसे साबित करना इतना आसान नहीं था। मामला लंबा चला। मीडिया ने इसे नाम दिया निठारी कांड। देश भर के लोग इस मामले से सदमे में थे। निठारी कांड में सजाओं की स्थिति जटिल रही है क्योंकि इसमें कई पीड़ित थे और अलग अलग मामलों में अलग अलग फैसले हुए। सुरिंदर कोली मुख्य आरोपी और हत्या, दुष्कर्म, नरभक्षण व शवों के टुकड़े टुकड़े करने का दोषी था। उन्हें कुल 13 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा बरकरार रखी। बाद में कुछ मामलों में उसकी सजा मृत्युदंड से उम्र कैद में बदली गई, लेकिन कई मामलों में फांसी की सजा बनी रही। मोनिंदर सिंह पंधेर, शुरुआत में उसे निर्दोष माना गया था क्योंकि कोली ने कहा था कि वह अपने मालिक के बिना जानकारी के ये सब करता था। लेकिन बाद में कुछ मामलों में पंधेर को भी दोषी पाया गया और उसे भी फांसी की सजा दी गई। हालांकि अन्य मामलों में वो बरी भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी कई सजाओं की चुनौती दी गई और अब तक उसका अंतिम फैसला कुछ मामलों में लंबित रहा है। निठारी का वो बंगला अब भी वहाँ खड़ा है, खामोश, वीरान और बोझिल। उसकी दीवारों ने जिन बच्चों की चीखें सुनी थी वो आज भी शायद हवा में गूंजती है। उस घर की नालियों से जो हड्डियां निकली थी, उन्होंने पूरे देश को एक ऐसा सच दिखाया जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। ये सिर्फ हत्याओं की कहानी नहीं थी, ये एक बेपरवाह सिस्टम की कहानी थी जो गरीब माँ बाप की पुकार सुनने को तैयार नहीं था। ये एक समाज की कहानी थी जहाँ अमीर बंगलों के भीतर पाप की दुनिया पलती है और बाहर खड़े लोग बस अंदाजे लगाते हैं। सुरिंदर कोली को फांसी मिली, पंधेर पर भी कुछ मामलों में सजा हुई, कुछ में वो बच निकला। लेकिन क्या इससे वो मासूम जिंदगियां लौट आई? नहीं। उन बच्चों के माता पिता आज भी अपने छोटे छोटे फोटो थामे बैठे हैं, कुछ उम्मीद, कुछ यादें और बहुत सारा खालीपन लेकर। निठारी कांड ने हमें ये सिखाया कि इंसानियत की हत्या सिर्फ किसी कुल्हाड़ी से नहीं होती, कभी कभी वो चुप्पी से होती है, लापरवाही से होती है। और जब तक हम सुनने, देखने और बोलने से डरते रहेंगे, कहीं ना कहीं कोई और निठारी बनता रहेगा। हाल ही में विक्रांत मैसी की फिल्म सेक्टर 36 जो कि नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई थी, इसी कहानी पर आधारित थी। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मैं हूं नैना रेखा और फिर मिलेंगे हम एक और नई सच्ची दर्दनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।